8वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 8.3 का दूसरा नंबर प्रश्न जो सरलीकरण से संबंधित है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं इसके दूसरे नंबर प्रश्न को। और दूसरे नंबर प्रश्न के अंतर्गत जो दो प्रश्न दिए गए हैं उन दोनों प्रश्न में x और y का जो मान ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात करते हैं। तो पहला नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या बोला गया है और हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है उसको हम बोर्ड पे लिखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न है उसको आप साथ में देखते चलें और मिलाते चलें। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 4x माइनस 5। इसी को हल करना है और हल करके हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 5 है इसके साथ गुना के रूप में है यानी मल्टीप्लाई के रूप में है। हम इसको क्या कर लेंगे, गुना। जब 5 से x में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस तो प्लस हो जाएगा, 5 चौका 20 बराबर 9 से 4 में गुना करेंगे तो 9 चौका 36, x है तो x लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 9 पचे 45 तो 45 लिख देंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़िए। इसके बाद x वाले को एक तरफ लाना है, एक तरफ ले आइए। यहाँ 5x था, 36x बराबर के उस तरफ है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस 36x हो जाएगा बराबर माइनस 45 उस तरफ था, माइनस 45 ही रहेगा। इधर 20 जो है वो प्लस में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम 36 में से 5 को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक में प्लस है और एक में माइनस, अलग अलग चिन्ह जब होते हैं तो माइनस होता है यानी घटाया जाता है। तो 36x में से 5x जाएगा तो बचेगा 31x और वो भी माइनस में। क्यों, क्योंकि 36x का मान बड़ा था और उसका चिन्ह माइनस है, इसीलिए घटाने के बाद जो मान आएगा उसमें भी हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे हम लोग 5 0 0 और 4 और 2 6, सॉरी 5 0 0 नहीं, 5 और 0 5 और 4 और 2 6, यानी 45 और 20 65 होता है। दोनों में माइनस था इसलिए हम माइनस लगा देंगे। इसके बाद x का वैल्यू हमको निकालना था, तो x के साथ ये जो माइनस 31 है वो गुना में है, जब उस तरफ जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, यानी माइनस 65 बटा माइनस 31 हो जाएगा। जब हम माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 65 बटा 31 और यही 65 बटा 31 हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो x बराबर जो 65 बटा 31 आया वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है और इसी को हम उत्तर मानेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी दूसरा नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या हल करने के लिए कहा गया है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न में दिया गया है 7 इंटू 2y माइनस 5 प्लस 2 इंटू 5y प्लस 1 प्लस 9 इंटू y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, यानी y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो गुना के रूप में है उसको हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो चलिए 7 से जब 2y में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14y हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो माइनस, 7 पचे 35 प्लस 2 पचे 10, y है तो y लगेगा, प्लस 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 2 कम 2 प्लस 9 से जब y में गुना करेंगे 9y प्लस प्लस दोनों में है, 9 8 72 तो प्लस 72 हो जाएगा। क्लियर है। और बराबर में कितना, 0। फिर आगे बढ़ते हैं। y को एक तरफ करके जोड़ लीजिए और बिना y वाले को एक तरफ ले जाइए। तो चलिए यहाँ जब हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 14 और 10 24, y वाले को सिर्फ जोड़ रहे हैं, 14y और 10y तो 24y, 24y और 9 तो 24 और 9 कितना हो जाता है, 33, तो 33y हो गया। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 33y। बराबर के उस तरफ चलिए, तो बराबर के उस तरफ हम लोग लेकर के चलते हैं। यहाँ है 35, यहाँ है 2 और यहाँ है 72, लेकिन 2 में प्लस है और 1 में माइनस है, तो जो माइनस वाला है उसको उधर ले जाइए, प्लस में हो गया। अब जब बराबर के उधर जाएगा ये प्लस वाला, तो प्लस वाले को ऐड करके तब ले चलिए, तो 72 और 2 कितना हो जाएगा, 74, लेकिन इस तरफ प्लस में था, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 33y बराबर, जब इसमें से हम लोग घटाएंगे, क्यों, क्योंकि एक में माइनस है और एक में
प्लस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए घटाते हैं। 74 में से 35 घटाना है, यानी 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेना होगा 14। 14 में से 5 खर्च 9, यहाँ पे कितना बच गया 6। 6 में से 3 खर्च 3, और माइनस था तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 74 बड़ा मान है और उसके साथ माइनस है तो माइनस लगाना होगा। या y बराबर जब हम निकालेंगे तो y के साथ जो 33 है वो गुना में है, जब इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में। अब इसको हम लोग काटना चाहें तो काट सकते हैं, कितना से, 3 से। 3 से 11 बार में कट जाएगा और 13 तिया 39। क्लियर है? तो y बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया, y बराबर आ गया -13/11, और यही 13/11 हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्नों को हल करने आ रहा होगा। यदि आपको इन सभी प्रश्नों को हल करने आ रहा है या हमारे द्वारा हमारे द्वारा बताया गया तरीका समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट भी करें यदि आपको कोई परेशानी हो रहा हो तो। अगर आप कमेंट करते हैं और हमको बताते हैं कि आपको कहाँ समस्या है, तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने अगले प्रश्न को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।